आज हम एक सरकारी स्कूल के शिक्षक की एक कहानी सुनेंगे। लेकिन ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये उस भारी दबाव की हकीकत है जिसका सामना हमारे देश के कई टीचर्स हर रोज करते हैं। तो चलिए सीधे चलते हैं छत्तीसगढ़ के एक सरकारी स्कूल में, जहां से ये पूरा किस्सा शुरू होता है। जरा सोच कर देखिए, एक पूरा स्कूल और उसे चलाने वाले सिर्फ 2 टीचर्स, एक हेडमास्टर और एक सहायक शिक्षक, बस। और इन 2 टीचर्स के ऊपर पहली से लेके 5वीं तक यानी 5 अलग अलग क्लास को एक ही समय पे संभालने की जिम्मेदारी है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। इन 5 क्लास के कुल 18 विषय पढ़ाने की जिम्मेदारी भी इन्हीं दोनों पर है। ये सुनने में ही कितना नामुमकिन सा लगता है ना? अब देखिए, पढ़ाने की इस बड़ी चुनौती के ऊपर एडमिनिस्ट्रेटिव कामों का बोझ कैसे डाला जाता है। एक ऐसा सिलसिला जो कभी रुकता ही नहीं। फोन पर एक के बाद एक मैसेज आने लगते हैं। पहला आदेश, बच्चों के बैंक खाते खुलवाइए। फिर अगला काम आता है, उनके नाम राशन कार्ड से लिंक कराइए। इसके ठीक बाद एक और जिम्मेदारी, बच्चों के जाति प्रमाण पत्र भी बनवाइए। और फिर आता है सबसे बड़ा दबाव, एक धमकी के साथ। स्कॉलरशिप का काम 100% पूरा होना चाहिए, वरना आपकी तनख्वाह रोक दी जाएगी। मतलब दांव पर अब नौकरी लगी है। तो जरा सोचिए, इतना सब कुछ एक टीचर के मन पर क्या असर डालता होगा। ये उनके फर्ज और उन पर थोपी गई मांगों के बीच की एक अंदरूनी लड़ाई बन जाती है। एक तरफ वो टीचर बच्चों को पढ़ाना चाहता है, लेकिन दूसरी तरफ उसे बैंक, सीएससी सेंटर, तहसील ऑफिस और यहां तक के फूड डिपार्टमेंट तक का काम करना पड़ रहा है। और ऐसे में उस टीचर के मन में ये सवाल उठना बिल्कुल जायज है कि आखिर हर जिम्मेदारी मेरी ही क्यों है। ये सवाल उनकी बेबसी और अकेलेपन को साफ दिखाता है। और ये सिर्फ एक टीचर की कहानी नहीं है, उनके मन की आवाज कहती है, ये रोज का टॉर्चर है और सारे शिक्षक यही झेल रहे हैं। और अब तो जनगणना का काम भी उन्हीं के जिम्मे है। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि बच्चों को पढ़ाया कब जाए। अब ये कहानी एक ऐसे मोड़ पर आती है जहां अंधेरा ही अंधेरा है। एक इंसान मदद के लिए छटपटा रहा है और ये बहुत ही नाजुक पल है। बहुत हिम्मत जुटाकर वो टीचर अपने एक दोस्त को फोन मिलाता है, बस किसी से बात करने के लिए। उसकी आवाज में एक गहरी थकान और शायद एक आखिरी उम्मीद है। लेकिन दूसरी तरफ से जवाब आता है, मैं बिजी हूं, और फोन कट जाता है। एक छोटा सा पल, पर उसका असर बहुत बहुत गहरा होता है। सच है, कभी कभी नजरअंदाज की गई एक कॉल या एक कटा हुआ फोन किसी के दिल को सबसे ज्यादा चोट पहुंचा सकता है। उस अकेलेपन में उस टीचर की आखिरी टूटी हुई गुहार बस इतनी थी कि कोई फोन उठा ले, कोई मदद भेज दे, या बस कोई आकर उनके साथ बैठ जाए। अब इस कहानी के व्यक्तिगत दुख से आगे बढ़कर उस सिस्टम की नाकामी और जो मदद मौजूद है उसके बारे में बात करना बहुत बहुत जरूरी है। इस कहानी में यहीं पर रुकना और यह समझना बहुत जरूरी है कि मदद हमेशा मौजूद होती है, कोई भी अकेला नहीं है। ये कुछ राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर हैं जो 2400 घंटे उपलब्ध रहते हैं। किरण, आसरा या इमरजेंसी नंबर 112 पर कॉल करके मदद ली जा सकती है। ये जानकारी हम सब के लिए बहुत जरूरी है। यह कहानी का रुख बदलना जरूरी है। जैसा कि उस टीचर ने कहा, हम शिक्षक कमजोर नहीं हैं, सिस्टम कमजोर है, जो हमसे सब कुछ मांगता है पर हमें कोई सहारा नहीं देता। ये किसी एक इंसान की नहीं, सिस्टम की विफलता है। तो इसका समाधान क्या हो सकता है? यहाँ 3 साफ कदम सुझाए गए हैं। पहला, टीचर्स को सिर्फ पढ़ाने दिया जाए। दूसरा, बाकी कामों के लिए एक अलग सिस्टम बनाया जाए। और तीसरा, टीचर्स के मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता दी जाए। और आखिर में ये एक सोचने वाला सवाल हम सबके लिए है। अगर एक टीचर इस दबाव में टूट रहा है तो क्या ये उसकी गलती है या उस सिस्टम की जिसने उसे इस हाल में पहुंचाया? इस पर सोचना बहुत जरूरी है।